70 साल तक श्री राम जी को ताले में रखने वाले कांग्रेसी, भगवान जी को टेंट में रखने वाले कांग्रेसी, लगातार राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने वाले कांग्रेसी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये दलीलें देने वाले कांग्रेसी के राम अयोध्या में पैदा हुए नहीं हुए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज वो एकाएक राम भक्त हो गए हैं, ऐसा नहीं है। उनके लिए राम राजनीति का विषय है और भारत की जनता के लिए वो श्रद्धा का विषय है। और केवल डॉक्टर बिंदल को गाली दे करके या उसके ऊपर टिप्पणी करके आप राम के प्रति, सनातन के प्रति जो किए गए आपके अपमान, और ये वो टोला इंडी गठबंधन का जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, सैकड़ों सैकड़ों राम भक्तों को मार करके सरयू में फेंक दिया, 5 लाख लोगों को जेल में डाला, और उस आंदोलन का निरंतर विरोध करने वाले आज वो सर्टिफिकेट की बात करते हैं। वो तो पब्लिक ने सर्टिफिकेट दे रखा है और वो उसी सर्टिफिकेट को लेके हमेशा खुश होते रहे, तुष्टीकरण का सर्टिफिकेट, क्योंकि उनको उससे वोट मिलते रहे। आज यकायक वो राम के प्रति समर्पण नहीं है, ये केवल और केवल राजनीतिक दृष्टि से राम मंदिर गए हैं। प्रभु करे वो श्रद्धा पूर्वक भी जाएं, अच्छा होगा। ये अच्छी बात है कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री सनातन के प्रति बहुत ऐसी टिप्पणियां करते थे वो सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, मंदिर जाइए आस्था के लिए, श्रद्धा के साथ जाइए, लेकिन मंदिर में राजनीति करने के लिए ना जाएं तो अच्छा रहेगा। भाजपा के लिए जो बोलना है, जो कहना है कहिए, लेकिन भगवान रामचंद्र जी का नाम राजनीतिक दृष्टि से वहां जाकर के उसको राजनीतिक अखाड़ा बनाना किसी तरह से उचित नहीं। देर आए दुरुस्त आए। अधिकतर कांग्रेस वाले लोग तो ना राम सेतु को मानते थे, ना भगवान राम के अस्तित्व को मानते थे, ना राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाने के लिए मानते थे। 500 वर्षों का हिंदुओं का ये संघर्ष उस समय पूरा हुआ जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और राम सेवकों द्वारा देश भर में आंदोलन करके रामलला की जन्मभूमि में राम मंदिर बनाने का सपना पूरा किया गया। आज जब दिव्य और भव्य राम मंदिर बन गया है तो देश और दुनिया भर के राम भक्तों के लिए, सनातनियों के लिए वो खुल गया है। अच्छा है देवभूमि से मुख्यमंत्री वहां पर गए, नहीं तो पिछली बार जब हिमाचल में चुनाव जीते थे तब याद करिए मुख्यमंत्री सुक्खू जी का बयान था कि जिस राज्य में 97% हिंदू रहते हैं वहां वो जीते हैं। कोई कमी इन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने की नहीं छोड़ी। और आज भी आप मुझसे लिख कर लीजिए, वो राजनीति करने की। राम मंदिर को लेकर जिस तरह से चंदा का गबन हुआ है उसको लेकर यहाँ पर आया था, क्या कुछ मांग करें? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है कि भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। भाजपा के नेता जिन्होंने पूरी उम्र अपनी, तो उनकी कोई उपलब्धि है नहीं, अपनी सोच नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, केवल प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करी, उनके नाम पर वोट बटोरे, उनके नाम पर आज सत्ता में है। मगर आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज उन्हीं के मंदिर में चंदा चोरी हो रही है। उन्हीं के मंदिर के नाम पर जो ट्रस्ट है वो करोड़ों रुपए की ज़मीनें लेता है और फिर उसको 3 गुना अमाउंट में आगे बेच देता है। करीबन 100 करोड़ से 150 करोड़ का घोटाला तो केवल ज़मीनों में है।
20 से 25 करोड़ का घोटाला जो है वो चंदा चोरी में है। तो इस तरीके की चीज़ें जब होगी तो निश्चित तौर से लाखों करोड़ों राम भक्तों का जो विश्वास जो है ट्रस्ट के ऊपर है वो उठना शुरू हो गया है। और प्रभु ऋषि राम की जो कवच में ये राजनीति करते थे, आज उसका मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों के सामने साफ रूप से ये चीज़ जा रही है कि इस तरीके का भ्रष्टाचार इनके माध्यम से करवाया जा रहा है। ये कहते हैं हमने SIT बनाई है, मैं ये कहूँगा कि SIT बनाए या CBI को ये दे, ये सारी कठपुतलियाँ इनके हाथ में है। ये सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस या चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और वहाँ पे इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी भाजपा के नेता इसमें इन्वॉल्व है, जो भी VHP के या और किसी संगठन के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके का खिलवाड़ जो उन्होंने केवल प्रभु श्री राम के और मंदिर के साथ नहीं मगर करोड़ों करोड़ों भक्तों के साथ देश के अंदर किया है, इससे बड़ा कलंकित काम मैं समझता हूं और देश के अंदर नहीं हो सकता था। अभी तक 8 लोग जांच के घेरे में हैं। आपको लगता है कि देखिए ये जो 8 लोग हैं, ये तो जो है जिसको हम कह सकते हैं पीनट्स है, छोटे कर्मचारी है जिनके ऊपर गाज गिराने की कोशिश करी जा रही है। जो इसके असली मास्टरमाइंड है, जिनके संरक्षण में, जिनके डायरेक्शंस पर, जिनके कहने पर ये सब चीज़ें हैं, वो तो बाहर घूम रहे हैं और जो है उनको गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है, उनको हर चीज़ में उनको जो है पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ये चीज़ें ये जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि इन लोगों को हमने अरेस्ट कर दिया, ये तो एक मेयर एम्प्लॉयज़ है, छोटे एम्प्लॉयज़ हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये काम बिना किसी संरक्षण के हो सके, बिना किसी राजनीतिक पॉलिटिकल इंटरवेंशन के हो सके। तो ये चीज़ें आज जो है वो जनता के सामने निकल कर आई है। आप खुद यहाँ पर आए थे राम मंदिर में जिस तरह से चंदा चोरी हुआ है उसके विरोध में। आज हम शिमला के राम मंदिर आए हैं और यहाँ प्रार्थना करने आए हैं भगवान से कि भगवान आपने जिन लोगों ने आपके मंदिर में चोरी की है, आप उनको सद्बुद्धि दे और उनको थोड़ी अकल दे कि उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया है। वो पूरे देश में घूमते रहे, चंदा इकट्ठे करते रहे और उन्होंने इस भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, सब कुछ किया और उसके बाद उसी मंदिर में उन्होंने चोरी कर ली। तो हम सभी राम मंदिर में, इसके बाद संकट मोचन जाएंगे, हनुमान जी के पास जाएंगे कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और ये पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि इन लोगों ने राम को लूटा है। ये बोलते थे हम राम को लाएंगे और इसका एडवर्स हो गया, इन्होंने राम को खा लिया है। कांग्रेस क्या आगे भी हाँ कि इसको हम प्रदेश लेवल पे पूरा एक मुहिम चलाएंगे और हम बिल्कुल शांति से चलाएंगे, हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे। ये हमारे भगवान का मामला है। जिस तरह से हम भगवान को मानते हैं उसी तरह से पूरा प्रदेश भगवान को मानता है, भगवान राम को मानता है। नीट पेपर लीक को लेकर भी क्या